नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस संसार में करोड़ों लोग हैं, लेकिन भगवान किसी एक व्यक्ति को ही आपका जीवन साथी क्यों बनाते हैं? क्या यह केवल एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि भगवान पति पत्नी का रिश्ता क्यों बनाते हैं। यह केवल दो लोगों का साथ नहीं होता, बल्कि दो आत्माओं का मिलन होता है। एक ऐसा बंधन जिसे केवल इस जन्म से नहीं बल्कि कई जन्मों के कर्मों से जोड़ा जाता है। दोस्तों, शास्त्र कहते हैं कि इस संसार में कोई भी रिश्ता बिना कारण नहीं बनता। हर मुलाकात, हर संबंध और हर बिछड़ना भी किसी न किसी कर्म का परिणाम होता है। लेकिन पति पत्नी का रिश्ता सबसे अलग माना गया है, क्योंकि यह रिश्ता केवल सुख बांटने के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे का बेहतर इंसान बनाने के लिए भी होता है। कई बार हम सोचते हैं कि यदि भगवान हमसे प्रेम करते हैं तो हमारे वैवाहिक जीवन में कठिनाइयाँ क्यों आती है, झगड़े क्यों होते हैं, गलतफहमियाँ क्यों होती है? इसका उत्तर भी भगवान ने हमारे जीवन में ही छिपा रखा है। जिस प्रकार सोने को आग में तपाकर कुंदन बनाया जाता है, उसी प्रकार इंसान को भी रिश्ते की परीक्षा से गुजारकर उसका व्यक्तित्व निखारा जाता है। पति पत्नी एक दूसरे के गुरु भी होते हैं, एक दूसरे के दर्पण भी होते हैं और एक दूसरे के कर्मों का हिसाब पूरा करने वाले साथी भी होते हैं। जब कोई व्यक्ति विवाह करता है तब यह केवल एक परिवार से नहीं जुड़ता, बल्कि एक नई जिम्मेदारी स्वीकार करता है। विवाह हमें त्याग, प्रेम, धैर्य, सम्मान और क्षमा का पाठ सिखाता है। यदि ये गुण जीवन में नहीं आए तो मनुष्य का आध्यात्मिक विकास अधूरा रह जाता है। दोस्तों, भगवान किसी भी रिश्ते को बिना उद्देश्य के नहीं बनाते। माता पिता हमें जन्म देते हैं, भाई बहन साथ निभाना सिखाते हैं, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता हमें जीवन जीना सिखाता है। यही कारण है कि विवाह को केवल सामाजिक व्यवस्था नहीं बल्कि एक पवित्र संस्कार कहा गया है। हम अक्सर अपने जीवन साथी में कमियां खोजते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि शायद भगवान ने उसी व्यक्ति को इसलिए चुना ताकि हमारी कमियां भी दूर हो सके? यदि जीवन में केवल हमारी पसंद का ही सब कुछ मिलता तो शायद हम कभी बदलते ही नहीं। इसलिए भगवान हमें वही साथी देते हैं जिसके हमें वास्तव में आवश्यकता होती है, न कि हमेशा वही जिसकी हमें इच्छा होती है। राम और सीता का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उनका जीवन केवल सुखों से भरा नहीं था। वनवास आया, वियोग आया, कठिन परीक्षाएं आई, और फिर भी दोनों ने धर्म और मर्यादा का साथ नहीं छोड़ा। यही विवाह का वास्तविक अर्थ है। साथ रहना तब आसान होता है जब सब कुछ अच्छा हो, लेकिन सच्चा रिश्ता वही है जो कठिन समय में भी साथ निभाए। दोस्तों, आज के समय में छोटी छोटी बातें पर रिश्ते टूट जाते हैं, क्योंकि लोग रिश्ते निभाने से ज़्यादा उन्हें अपने सुविधा के अनुसार चलाना चाहते हैं। लेकिन भगवान ने विवाह सुविधा के लिए नहीं बल्कि आत्मिक विकास के लिए बनाया है। जब पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो घर मंदिर बन जाता है। जब वे एक दूसरे को समझते हैं तो परिवार में सुख और शांति अपने आप आ जाती है, और तब दोनों मिलकर भगवान का स्मरण करते हैं तो उनका रिश्ता केवल सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी बन जाता है। याद रखिए, प्रेम केवल मैं तुमसे प्यार करता हूँ कहने से नहीं बढ़ता। प्रेम बढ़ता है एक दूसरे को सुनने से, समझने से, क्षमा करने से और कठिन समय में साथ खड़े रहने से। भगवान पति पत्नी को इसलिए मिलाते हैं ताकि वे केवल एक दूसरे का जीवन आसान न बनाए बल्कि एक दूसरे की आत्मा को भी ऊंचा उठाए। हो सकता है कि आज आपके जीवन में कुछ कठिनाइयाँ हो सकता है कि आपके रिश्ते में मतभेद
लेकिन यदि दोनों के मन में प्रेम, विश्वास और ईश्वर के प्रति आस्था बनी रहे तो कोई भी समस्या हमेशा के लिए नहीं रहती। दोस्तों, याद रखिए, पति पत्नी का रिश्ता किस्मत से नहीं, भगवान की योजना से बनता है। और जो भगवान की योजना को समझ लेता है वह शिकायत कम और कृतज्ञता अधिक करने लगता है। इसी सोच के साथ अपने जीवन साथी का सम्मान कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि भगवान ने उन्हें आपके जीवन में किसी बहुत बड़े उद्देश्य से भेजा हो। अगले भाग में हम जानेंगे कि क्या वास्तव में पति पत्नी का रिश्ता पिछले जन्मों के कर्मों से जुड़ा होता है और शास्त्र इसी विषय में क्या कहते हैं। बने रहिए दोस्तों। भाग 2, क्या पति पत्नी का रिश्ता पिछले जन्मों से जुड़ा होता है। पिछले भाग से जुड़ाव। दोस्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि पति पत्नी का रिश्ता केवल दो लोगों का साथ नहीं बल्कि भगवान की एक विशेष योजना का हिस्सा माना जाता है। लेकिन अब एक सवाल मन में उठता है, क्या सचमुच पति पत्नी का रिश्ता पिछले जन्मों के कर्मों से जुड़ा होता है? क्या भगवान पहले से तय कर देते हैं कि किसका विवाह किससे होगा? आइए इस विषय को आध्यात्मिक दृष्टि से समझने का प्रयास करते हैं। हमारे सनातन शास्त्रों में कर्मों का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसका अर्थ है कि हर कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे इस जन्म में मिले या फिर अगले जन्म में। इसी कारण कई धार्मिक परंपराओं यह विश्वास मिलता है कि कुछ संबंध, विशेषकर पति पत्नी का संबंध, केवल संयोग नहीं बल्कि कर्मों से जुड़ा हो सकता है। यही कारण है कि कई बार दो बिल्कुल अलग स्वभाव के लोग भी जीवन भर के लिए साथ बन जाते हैं। कभी दो अनजान लोग अचानक मिलते हैं और ऐसा लगता है जैसे वर्षों से एक दूसरे को जानते हो। तो कभी ऐसा भी होता है कि पहली मुलाकात से ही किसी के प्रति अपनापन महसूस होने लगता है। ऐसे अनुभवों को लोग अलग अलग तरीकों से समझते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से इन्हें कर्मों के प्रभाव से जोड़ा जाता है। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि जीवन एक लंबी यात्रा है। आत्मा इस यात्रा में अनेक अनुभवों से गुजरती है। हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है, हर रिश्ता हमें बदलता है और वह परिवर्तन हमें एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में आगे बढ़ाता है। पति पत्नी का रिश्ता भी ऐसा ही एक अवसर है। यह रिश्ता केवल खुशियां बांटने के लिए नहीं बल्कि धैर्य, त्याग, विश्वास और क्षमा जैसे गुणों की विकसित करने के लिए भी होता है। अगर जीवन में केवल हमारी इच्छा के अनुसार सब कुछ मिलता तो शायद हम कभी अपने भीतर जागते ही नहीं। इसलिए कई बार भगवान हमें ऐसे जीवन साथी से मिलाते हैं जो हमारी सोच से अलग होता है। क्यों? क्योंकि वही हमें वह सिखा सकता है जो हमें सीखना आवश्यक है। सोचिए, यदि दोनों हमेशा एक जैसी सोच रखे तो धैर्य कौन सीखेगा? यदि कभी मतभेद भी ही न हो तो क्षमा का महत्व कैसे समझ आएगा? यदि कठिन समय ही न आए तो साथ निभाने का अर्थ कैसे पता चलेगा? यही कारण है कि हर चुनौती केवल परीक्षा नहीं होती, कई बार वही चुनौती जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक बन जाती। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथ हमें यह भी सिखाते हैं कि विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो परिवारों का मिलन है। जब दो परिवार जुड़ते हैं तो संस्कार भी जुड़ते हैं, जिम्मेदारियां भी बढ़ती है और इंसान का दृष्टिकोण भी व्यापक होता है। यही विवाह का वास्तविक उद्देश्य है। आज के समय में लोग अक्सर रिश्ते को केवल अधिकारों की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन सफल वैवाहिक जीवन का आधार केवल अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्य भी है। जहां सम्मान होता है वहां विश्वास जन्म लेता है, जहां विश्वास होता है वहां प्रेम गहरा होता है, और जहां प्रेम और विश्वास दोनों हो वहां कठिन से कठिन
परिस्थिति भी छोटी लगने लगती है। एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान किसी भी रिश्ते में पूर्ण व्यक्ति नहीं भेजते। इस संसार में कुछ अच्छाइयाँ होती है और कुछ कमियां भी। विवाह का अर्थ यह नहीं कि हम एक ऐसा साथी मिल ले जिससे कोई कमी न हो। विवाह का अर्थ है कि हम एक दूसरे की अच्छाइयाँ का सम्मान करें और कमियों को धैर्य, संवाद और समझदारी से स्वीकारते हुए साथ आगे बढ़े। यही परिपक्व प्रेम है। दोस्तों, कई लोग पूछते हैं, अगर रिश्ता भगवान बनाते हैं तो फिर अलगाव क्यों होता है? इसका उत्तर सरल नहीं। जीवन में हर व्यक्ति को अपनी स्वतंत्र इच्छा, अपने निर्णय और अपने कर्मों की जिम्मेदारियां भी निभानी होती है। इसलिए केवल रिश्ता बन जाना ही पर्याप्त नहीं है, उसे प्रेम, सम्मान, सत्य और विश्वास से निभाने भी आवश्यक है। भगवान अवसर देते हैं, लेकिन उस अवसर को सफल बनाना मनुष्य के हाथ में होता है। इसलिए विवाह को एक यात्रा कहा गया है, मंजिल नहीं। हर दिन इससे कुछ नया सीखना पड़ता है, हर दिन थोड़ा झुकना पड़ता है, हर दिन थोड़ा समझना पड़ता है और हर दिन प्रेम को अपने व्यवहार से साबित करना पड़ता है। यदि पति पत्नी एक दूसरे को बदलने के बजाय समझने का प्रयास करें, यदि वे अहंकार की जगह संवाद को चुने, यदि वे शिकायतों की जगह आभार को महत्व दें, तो उनका रिश्ता समय के साथ और भी मजबूत होता चला जाता है। दोस्तों, हो सकता है कि हम यह निश्चित रूप में न जाने सके कि कौन सा रिश्ता किस पिछले जन्म से जुड़ा है, लेकिन इतना अवश्य कहा जाता है कि हर रिश्ता हमें कुछ सिखाने के लिए आता है और पति पत्नी का रिश्ता उन सबसे महत्वपूर्ण रिश्तों में से एक है जो इंसान के व्यक्तित्व और जीवन दोनों को गहराई से प्रभावित करता है। इसलिए अपने जीवन साथी को केवल एक व्यक्ति मत समझिए, उन्हें उस साथी के रूप में देखिए जिसके साथ मिलकर आपको जीवन की अनेक परीक्षाएं पार करनी है और एक बेहतर इंसान बनना है। अगले भाग में हम जानेंगे कि भगवान अच्छे लोगों के जीवन में भी पति पत्नी के रिश्ते में कठिनाइयां क्यों आते हैं, उन कठिनाइयों के पीछे कौन सी गहरी सीख छिपी होती है। बने रहिए।